जंतर मंतर से ये ताजा तस्वीरें एज इट इज जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं। सीजेपी ने आज मार्च का ऐलान किया था, संसद मार्च का ऐलान किया था मॉनसून सत्र से पहले, और सीजेपी का ये मार्च शुरू करने की कोशिश तमाम जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग उन्हें सपोर्ट देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, वो संसद की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें रोका है और जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है सीजेपी को आज कोई मार्च निकालने के लिए। तस्वीरें आपके सामने, तो जंतर मंतर पर पुलिस ने किया है लाठीचार्ज। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सीजेपी की तरफ से, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया था पहले ही कि संसद की तरफ कूच करेंगे तमाम लोग। कल रात से ही यहां पर लोगों का जमावड़ा जुटना शुरू हो गया था, हजारों की संख्या में लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और अब ये तमाम लोग संसद भवन की तरफ कूच करने की कर रहे हैं कोशिश। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की है और इसी बीच धक्का मुक्की हुई है पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और सीजेपी के कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर यह भी है कि लाठी चार्ज भी किया गया है। पुनीत शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता जिन्होंने ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई हैं। पुनीत, ये क्या लोग समझने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद आगे बढ़ रहे हैं वो? पुनीत, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और अभी भी आगे बढ़ रहे हैं या उनको किसी एक जगह पर कंटेन कर लिया गया है? पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता। लेकिन जैसा समीर आपको अभी डिस्क्राइब कर रहे थे, इसको देखिए, ये प्रदर्शनकारी ये कह रहा है कि और मारिए अगर मुझे मारना है तो, लेकिन मैं यहाँ आगे बढ़कर ही रहूंगा। यहाँ पर देखिए, ये तमाम लोग जो पहुंचे हुए हैं यहाँ सॉलिडेरिटी के लिए और आज जो कूच करने वाले थे संसद की तरफ, इनको ये बताया गया था पुलिस की तरफ से कि यहाँ पर ये अभी आप नहीं कर सकते, संसद के करीब नहीं जा सकते, यहाँ 5 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना मना है। लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ इकट्ठे हुए और आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उस दौरान लाठीचार्ज किया गया। पुनीत हमारे संवाददाता, पुनीत बताइए आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, जंतर मंतर पर सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया है। 7 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस और तमाम जिलों की पुलिस यहाँ पर थी। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया। जंतर मंतर जाने वाले सभी रास्तों पर 3 से 4 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। डीसीपी नई दिल्ली और ज्वाइंट सीपी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी उत्पात न मचाए और बीएनएस की धारा 163 लगी है, संसद की तरफ मार्च नहीं हो पाएगा और इसीलिए ऊंचे ऊंचे बैरिकेड लगाए गए। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ है वो बेकाबू होती जा रही है। पुलिस ने उनसे कहा है कि सड़कों पर इधर उधर जाने के बजाय जंतर मंतर आए और यहाँ पर शांति से अपने घर चले जाएं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। अभी ये आगे की तरफ बढ़े थे लेकिन तमाम लोग आए और इनको अंदर फिलहाल कर दिया गया। गेट बंद है अभी इस वक्त। आप देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं वो बाहर खड़े हुए हैं और इनका सिर्फ मांग यही है कि जम्मू कश्मीर को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है बहाल किया जाए। जो हमारे साथ हैं नेता, उनसे बातचीत करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारा जो वादा प्राइम मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने किया था स्टेटहुड का वापस करने का, उसके लिए हम कहते हैं कि हमें कि हमारा सर क्या कहेंगे? तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शालिनी वाजपेयी हमारी संवाददाता भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये तस्वीरें आप देखिए, जंतर मंतर पर पुलिस और सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है और लाठी चार्ज भी किया गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जरा बताइए इस वक्त ये स्थिति जंतर मंतर पर कैसे बनी, क्यों बनी? और जानकारी ये मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वहां पहुंचे। सुनिए। करोड़ों बच्चे जो एग्जाम देते हैं, जो पढ़ते हैं मेहनत करके, उनके साथ जो धर्मेंद्र प्रधान जी धोखा कर रहे हैं, पेपर माफिया के हाथों में मोदी सरकार चल रही है, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। अभी तो जंतर मंतर का मार्च भी शुरू नहीं हुआ। अभी तो मार्च भी शुरू नहीं हुआ, वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी धक्का मुक्की कर रहे हैं, लगातार ये दावा है कि धक्का मुक्की कर रहे हैं। कोई किससे बात कर रहा है, क्या किसका दावा कर रहा है, हमें नहीं पता। हमको ये पता है कि ये जनता का आंदोलन है, जनता के बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए आंदोलन है। पेपर चोरी हो रहे हैं, पेपर चोरी के खिलाफ आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं वो। जितनी शिद्दत से आज यहाँ पे पुलिस लगाई हुई है उतनी ये जाहिर है उस समय उन्होंने ये बात कही होगी जब केवल पुलिस उनको रोक रही थी बैरिकेडिंग के जरिए। लाठीचार्ज तब तक नहीं हुआ था और यहाँ पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहुंच गए थे इनके समर्थन में और उन्होंने कहा कि ये देश के बच्चों के लिए है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, लोगों को रोका क्यों जा रहा है, आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा है।
किस तरीके से पुलिस रोक रही है, समझा भी रही है, रोक रही है, हाथों से रोकने की कोशिश है, लेकिन जब नहीं माना जा रहा है तो फिर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। यहाँ ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और काफी संख्या में स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे हैं सीजेपी के इस संसद मार्च में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर बहस हुई है, धक्का मुक्की की नौबत आ गई और पुलिस ने लाठी चार्ज करके सीजेपी के कार्यकर्ताओं को, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की है, क्योंकि बीएनएस की धारा 163 पहले ही लागू कर दी गई थी। एहतियाती तौर पर जो आसपास के मेट्रो स्टेशन है वो भी बंद कर दिए गए थे। उसके बावजूद इतनी भीड़ यहां पर पहुंच चुकी है जंतर मंतर पर और संसद के लिए कूच का ऐलान किया गया था। लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,